अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको एमई और जामिया एंट्रेंस के लिए एमसीक्यू जो है करंट अफेयर के लाए हैं, जो कि मार्च 2022 में करंट अफेयर के आपको ये एमसीक्यूज़ इसमें आपको बताएंगे, जो कि आपको जामिया और एमई दोनों में हेल्प करेगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री। जो मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन जो है एक किस कंट्री ने निकाला था, तो इसका ऑप्शन जो है वो है ए यूएसए। उसके बाद है विच इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जो इस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर जो है वो है बी वेनियन। उसके बाद है विच कंट्री लॉन्च द इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस IMPO। किस कंट्री ने इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी इंडिया। उसके बाद है विच Ministry of Home Affairs MHA approved the formation of Village Defense Group VDGS in which state UT। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने विलेज के डिफेंस के लिए एक ग्रुप बनाया है, तो वो किस स्टेट के लिए बनाया है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंस्टीट्यूट द सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर ऑनरिंग द अचीवमेंट ऑफ वुमेन। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक नया अवार्ड निकाला है, सुषमा स्वराज अवार्ड, वुमेन्स को ऑनर करने के लिए, तो वो कौन से स्टेट ने निकाला है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी हरियाणा। उसके बाद है यून सॉक योल इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये जो है ये नए प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी साउथ कोरिया। उसके बाद व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ वीट का प्रोडक्शन में इंडिया को पूरे दुनिया में कौन सी रैंक मिली है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी सेकंड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च एयर रेड अलर्ट सिस्टम ऑन एंड्रॉयड फ़ोन्स इन यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर किस कंपनी ने एयर रेड अलर्ट सिस्टम को एंड्रॉयड फ़ोन्स में लॉन्च किया है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी गूगल। उसके बाद है एज ऑफ मार्च 2022 व्हाट इज़ इंडियाज़ प्लेस इन द ग्लोबल लिस्ट इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्च 2022 में इंडिया को कौन सी रैंक मिली है पूरी दुनिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन में, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी फिफ्थ। उसके बाद है विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द UN एज इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। UN ने किस डे को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में घोषित किया है, तो इसका सही ऑप्शन जो है मार्च 15। उसके बाद है व्हेन इज़ द वर्ल्ड पोइट्री डे ऑब्जर्व एवरीवेयर। हर साल वर्ल्ड पोइट्री डे कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन भी जो है सही है मार्च 21। उसके बाद है विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन नेम एज एन ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसके ऑफिशियल स्पॉन्सर किस इंडियन कंपनी को बनाया गया, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी बायजूस। उसके बाद है तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट टू ट्रेन ओवरसीज इंडियन वॉज लॉन्च इन विच कंट्री। किस कंट्री ने जो इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडियंस हैं उनको उनके स्किल को डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट निकाला है तेजस, तो किस कंट्री ने निकाला है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी UAE। उसके बाद है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरून ग्लोबल U40 सेल्फ मेड बिलियनर 2022। जो आपके 2022 में बिलियनर की लिस्ट थी उसमें इंडिया ने कौन से नंबर पे रैंक किया है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका, तो इसका सही आंसर जो है वो है बी सी फोर्थ। उसके बाद है विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन कॉल्ड रेन बॉम्ब्स। किस कंट्री को बहुत ज़्यादा पानी ने हिट किया, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसे रेन बॉम्ब भी कहा गया, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 99 मिलियन ईयर ओल्ड फ्लावर हैव बीन डिस्कवर्ड इन प्रोटेक्टेड स्टेट इन विच कंट्री। किस कंट्री ने 99 मिलियन ईयर ओल्ड फ्लावर को डिस्कवर किया है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी म्यांमार। उसके बाद है व्हाट इज़ द थीम स्लोगन ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2022 का जो वर्ल्ड कैंसर डे था उसकी थीम या स्लोगन क्या था, तो इसका जो ऑप्शन ए जो है वो सही है क्लोज द केयर गैप। उसके बाद है हु इज़ द ओनली कंटेस्टेंट फ्रॉम इंडिया इन द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022। विंटर ओलंपिक्स 2022 थे
उसमें जो है कौन सा ऐसा इंडियन कंटेस्टेंट है जो कि अकेला गया था? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, आरिफ खान। उसके बाद है विच फेमस क्रिकेटर ऑफ ऑस्ट्रेलियन रिसीव द एलन बॉर्डर मेडल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जो है एक कौन सा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है जिसको एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, सी, डेविड वार्नर। उसके बाद है विच इंडियन हॉकी प्लेयर वॉज नेम एज द 2019 वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर? किस इंडियन हॉकी प्लेयर को 2019 का वुमेन स्टार राइजिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी। उसके बाद है टेनिस स्टार मैरिया शारापोवा हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द स्पोर्ट बिलोंग टू विच कंट्री? ये जो है इन्होंने रिटायरमेंट लिया है टेनिस से, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है रशिया। उसके बाद है विच इंडियन क्रिकेट हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर 2020 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? 2020 में किस इंडियन क्रिकेटर को राजीव खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, रोहित शर्मा। और यहाँ पे आपको जो है इसमें देखिए, यहाँ पे नीचे 2021 का भी लिखा हुआ है कि 2021 में जो है आर अश्विनी को मेंस में और वुमेंस में जो है आपके मिथाली राज को खेल रत्न अवार्ड क्रिकेट में दिया गया था। और 2022 का अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। तो 2021 में ये दो नाम है और 2020 में आपका जो है रोहित शर्मा का इसमें आंसर आएगा।